जितने गठबंधन हुए हैं वो तो आप लोगों के सामने है, सभी मीडिया को बताया गया है। और कुछ अगर समझो बातचीत होगी तो वो मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी सबके सामने बताएंगे, तब आगे। इसके पहले मुझे कुछ कहना ये तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति रहती है, मुझे लगता है ये 2014 से बड़ी अच्छी है। लोगों ने 5 साल देखा है, स्कैम फ्री, करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट देश देखा है। तो आप कहना चाहते हैं सर कि समाजवादी, माफी चाहता हूं, आप कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन से कोई असर नहीं होगा, जैसा कि फूलपुर में भी देखने को मिला, गोरखपुर में भी देखने को मिला और कैराना में भी देखने को मिला। क्या हम उसको झुठला दें? नहीं, देखिए ऐसा है, बाय इलेक्शंस के एक इम्पैक्ट होते हैं जरूर, मैं कोई उसको झुटाना नहीं चाहता हूँ, और ना ही कोई मैं रिथोरिकल ये कहूंगा कि कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। और हर पॉलिटिकल पार्टी सीरियस पार्टी है, जब वो साथ में आते हैं तो उनका वोट का शेयर बढ़ता है या कम होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो जरूर होता है। लेकिन हम लड़ेंगे उनके साथ में भी जी। हाँ, अब ये एक बात है कि भाई जिस तरह से बीएसपी और एसपी ने कांग्रेस का अपमान किया है, उससे कांग्रेस की तो स्थिति बड़ी कमजोर है, ये पता चलता है जी। गोयनका साहब, अगर आपने देखा तो कुंभ की जो तैयारी थी, जिस तरह से कहते, उससे उत्तर प्रदेश के बहुत लोग खुश हैं। विनीत जी, जॉब्स को लेकर के बहुत ज्यादा डैमेजिंग रिपोर्ट्स आई, और जो खबरें और जो रिपोर्ट्स लीक हुई, और उसके बाद डेटा को भी कुछ लोगों का आरोप है कि उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। आपको लगता है एटलीस्ट कुछ एक सेगमेंट है वोटर्स का जो कि आपसे उनका मोह भंग हो गया है? तो मैं सारे जो मेरे पहले के पूर्व वक्ताओं ने जो बोला उनके बारे में 1-2 बात बताता हूं। मैंने बालाकोट के बारे में कुछ नहीं कहा, फिर भी ना पुलवामा में अटके हुए थे कांग्रेस के मेरे मित्र, बट ठीक है। और उन्होंने कुछ और बातें की, तो मैं कहूं कि देश को अभी तक नेशनल हेराल्ड अभी तक देश भूला नहीं है, अगस्टा वेस्टलैंड ने भूला है। जो पॉलिसी पैरालिसिस थी 2014 में, उसके बारे में पूछा, जो 2 प्रधानमंत्री के कार्यालय चलते थे, एक करप्शन फ्री, स्कैम फ्री निर्णायक सरकार 5 साल में मिली है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं, 8 करोड़ लोगों को गैस मिला। क्या आपको क्या लगता है उस परिवारों को सुख नहीं मिला होगा जिनको ओपन फिक्स डिफिकेशन फ्री मिले? आप खुद महिला है, किसी बहन को अगर बाहर जाना पड़े तो क्या दुख की बात है। और आज कितने करोड़ टॉयलेट्स बने जिसके कारण मेरी कई बहनों को आज वो सुख मिला है, उसका जो उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो सम्मान है वो रहा है। तीसरी बात, रोड जो बने हैं, 1,18,000 किलोमीटर रोड लेनिंग लोड्स बने हैं, सागर मारा, भारत मारा, नहीं ये सब तो 150 साल के बाद पहला कंटेनर कलकत्ता से वाराणसी आया। आपका कहना यह है कि सारा जो है इतालवी लेबर आके बना के गया? हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। उसके पहले विनोद जी ने और आदिल भाई ने 2 सवाल उसके बारे में जवाब देता हूं कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की है एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी एनडीवी लोगों ने। मैं आपको एक साधारण बात बताता हूं, 2014 में कितने लोग इनकम टैक्स भरते थे, आज कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं? 72% ज्यादा लोग इनकम टैक्स भरते हैं। आपको क्या लगता है इनकम टैक्स केवल लोग इसलिए भरते क्योंकि मोदी से प्यार करते हैं? अगर उनके इनकम नहीं हो तो इनकम टैक्स कहां से बनेंगे? नंबर 2, आप ही के एनडीटीवी से 2 पत्रकार निकलते हैं और उनके 2 नए चैनल खुलते हैं, क्या वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ होगा? ये डिबेट तो है, इलेक्शन तक चलती रहेगी। मैं बिहार के बारे में आप जानना चाहता हूं। उसका लोगों के सामने गलत नहीं जाए तो बता दो। हाँ ठीक है, मैं आता हूं बिहार के ऊपर। डिमोनेटाइजेशन के कारण फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ है। जिन कर्मचारी का शोषण होता था, आज 72 लाख लोग नए ईपीएफ में रजिस्टर हुए। आपको क्या लगता है पीएफ जो भरा जाता है वो केवल इसलिए भरा जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्य करते हैं? तो ये सब ये ना जड़ बातें ना, मैं आपको ऑनलाइन कंपनीज के नाम बताता हूं, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, ओला, उबर, अर्बन क्लैप, इन सब के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट नंबर निकालिए, आपको पता है कितने लोग हैं। और रोड क्या इतालवी के कर्मचारी, ये सारी आर्गुमेंट मैं कंसीड करता हूं। लेकिन बिहार में जो आपका गठबंधन है और जो दूसरा महागठबंधन है, वो दोनों जो है 40% जो है वोट शेयर पे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। मैं बिहार काफी बार जाता हूं, आप भागलपुर जाइए, भागलपुर से जो मैं आपको बता दूं, भागलपुर से मैं पढ़ के आया हूं, भागलपुर से मैंने पढ़ाई की है, मैं भागलपुर को जानता हूं। तो आपको पता होगा कि 0 माइल से बागडोगरा जो जाते हैं वाया पूर्णिया, और आपको बता दूं भागलपुर से शाहनवाज हार गए थे। आप ये भी ध्यान रखिएगा, भागलपुर से शाहनवाज हार गए थे। पूरे 2014 में 2 ही कैजुअल्टी हुई थी, अरुण जेटली और शाहनवाज। पूरा बिहार की स्थिति बताता हूँ, चंपारण की स्थिति बताता हूँ, पटना की स्थिति बताता हूँ, वैशाली की स्थिति बताता हूँ, गया की स्थिति बताता हूँ। मैं बहुत घुमा बिहार में, मैंने लिट्टी चोखा बहुत खाया वहां पे। लिट्टी चोखा खाने से ऐसा है जो पिछले 5 साल में काम हुआ, हाँ, जो 5 साल में जो काम हुआ है इसके पहले कभी नहीं हुआ है, और लोग खुश हैं वहां पे। अब मिथिला में जाइए, भोजपुरी क्षेत्र में जाइए, वैशाली में जाइए, पटना में जाइए, गया में जाइए, हर जगह पे काम हुआ है। आप काम देखिए सर, मुझे लगता है आप और मैं स्टूडियो में बैठ के अगर बात करेंगे उससे अच्छा ये है कि मैंने कहा कि मेरा गांव है वहां, आप मुझे बोल रहे हैं काम देखिए। मैं पूछा कि सर जो स्टेट जो सेंटर की स्कीम है, आपने काम नहीं देखा है। मेरा गांव नहीं, लेकिन मैंने काम देखा है।
वहां के लोगों से जुड़ा हूं मैं सर। जी विनीत जी, चलिए आप कहने काम हुआ है, लेकिन एक इशू जो शायद इस दौरान सबसे ज्यादा चला वो था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। हमने कुछ ऐसे मामले देखे जिन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया, और इसको लेकर के जो एटीट्यूड रहा सरकार का वहां पर, वो चौंकाने वाला था। मिनिस्टर तक इन्वॉल्व रहे हैं, उनको उनके हस्बैंड इन्वॉल्व रहे हैं, तो क्या ये सब चीजें अब इशू नहीं बनेंगी? ऑफ कोर्स ये दुख की बात है। लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी हो, मंत्री हो, मंत्री के परिवार के लोग हो, आप हो और कोई भी हो, अगर होगा दुख की बात है, और उसका दुख हमको सबको होता है और उसका खामियाजा भी भरना पड़ता है। फिर वो जो है 1984 के सिखों के ऊपर हुए अत्याचार हो या जो आपने घटना बताई वो हो, तो ये सारा जो है, जो भी अत्याचार होगा उसके बारे में लोगों को दुख होता है और उसके प्रतिक्रिया भी आती है, और वो उसके कारण हमारे जो मस्तिष्क नीचे भी आता है। उसमें कोई दो राय है क्या? विनीत जी, अब तक जो हम बोल रहे थे कि कांग्रेस ढीलापन दिखा रही है अपने अलायंसेस का, तो अब आ गया है। एक बार नंबर फिर बता देंगे। ये है कांग्रेस 26 और एनसीपी 22। एनसीपी 22। तो क्या लग रहा है आपको, आपके अगेंस्ट शिवसेना और बीजेपी के अलायंस के अगेंस्ट इस अलायंस की कितना प्रबल लग रहा है?